गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल भी मेरी अप्रोच थी आशीष, अगर 7-10 नहीं टिका तो वी विल टेक ए सेल, और ये इसलिए कि उस जोन के कॉल राइटर्स के कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है आशीष, बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी बैंक पे क्या था, प्रिसाइसली एक पॉइंट था, दैट वाज 47,670। क्या था वो? दैट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नहीं टिका, सेल करिए। आज देखिए आशीष, मेरी दूरदर्शिता इतनी है नहीं कि मैं इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स पे बिल्कुल कह दूं गंगो होके कि नहीं जनाब आज बाय करना है या फिर सेल करना है। मैं इस पर अपने मार्केट के मैसेज का इंतजार करूंगा। मैं निफ्टी पर क्या सेटअप है समझा देता हूं, और किन सर्कमस्टेंसेज में हम लॉन्ग कैरी करेंगे वो भी समझा देता हूं मैं यहाँ पर आपको। डेटा क्या है? देखिए, डेटा अभी भी कंफ्यूज है, डेटा अभी भी रेंज पे फोकस कर रहा है आशीष। डेटा अभी भी आपको इस रेंज से बाहर जाने के संकेत नहीं दे रहा है। एक पॉइंट डेटा मेरे पे बहुत पॉजिटिव है, वो है मंथली डेटा, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले स्टैट्स समझाता हूं आज के। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त अगर आप स्टैट्स देखें तो कल 865 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग थी, 1607 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। इंडेक्स फ्यूचर्स 74 करोड़ रुपए का बाय किया उन्होंने, 1600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, लॉन्ग काटे, 976 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स करीब 1666 करोड़ रुपए के बाय किए, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। आशीष, एफआईएस की फिगर को आप नेट लॉन्ग की देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली फ्लोट कर रही है अब उसी जोन में, करीब 66,000 के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इसमें कोई बड़ी सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। ये जो नया कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें इस बात के बावजूद कि 2 नंबर्स आने हैं, 2 नंबर्स आज भी आएंगे, अर्निंग सीजन किक स्टार्ट हो जाएगा, कॉल राइटर्स के कन्वेक्शन को देख के थोड़ा सा चीज़ लग रही थी कि वो अभी भी मानते हैं कि 21,700, 21,800, 21,900 एक टफ जोन है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वाइज अभी भी आशीष बहुत ज़्यादा हैं। आपकी स्क्रीन पे आएंगे, प्लीज़ ज़रा वो कॉल्स के स्टैट्स लेके आइएगा। कॉल राइटिंग मतलब और स्टैट्स अभी भी इंडिकेट कर रहे हैं कि 21,700, 800, 900 एक टफ जोन है आशीष। ह्यूज कॉल राइटिंग खड़ी हुई है यहाँ पर। और अगर आप पिरामिड्स को देखें, ये देखिए आशीष, 21,700 पे 34, 21,800 पे 25 और 900 पे लगभग 30 लाख का। यही चीज़ पिरामिड से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और 21,500 की पुट मंथली और वीकली पे अच्छा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। क्या अप्रोच रखें ऐसे सूरत हाल में? देखिए, ये पिरामिड से आशीष, ये 3 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, स्क्रीन पर लेवल्स लेके आता हूं मैं। अभी भी इस रेंज में हमारा जो ट्रेड को पिक करने का पॉइंट होगा आशीष, वो है वीकनेस को पिक करने का, वो भी एक कैलकुलेटेड वीकनेस। और वो क्या है? 21,581 पर नजर रखेगा, बेस 1, बट प्रिसाइसली जो लेवल होगा वो है 543। इसकी तरफ कोई भी डिप हमें एज ऑफ नाउ बाय करना है, याद रखिएगा। 543 हम शॉर्ट या शॉर्ट कैरी तब करेंगे पोजिशनली जब हमें एक क्लोज या तो 490 के नीचे मिल जाए या फिर उसके और नीचे, बट एज ऑफ नाउ नहीं। ऑन द हायर लेवल्स आशीष, एज ऑफ नाउ किसी भी लॉन्ग ट्रेड का जो हम पिक करें लोअर एज पे, उसका एग्जिट जोन 763 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, 763, 788 प्रिसाइसली ये लेवल रहेगा, उसको प्रणाम कर देंगे हम। और यहां पे एक बार हम सेल की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज तब मिलेगा बाजार को अगर हम निफ्टी स्पॉट पे 21,813 के ऊपर एक क्लोज दे दें। और एक और चीज याद रखिएगा, निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग मैसेज तब देगा जब 34,400 के ऊपर एक क्लोज दे दे, माफ कीजिएगा 35,140 के ऊपर एक मूव दे दे। अगर 35,140 के ऊपर एक मूव दे देगा तो एक एज पार कर लेगा, और नहीं तो एक बार फिर से बैकफुट पे आ जाएगा। और निफ्टी आईटी में अगर 34,400 वॉलेट होता है आशीष, तो एक ब्रेकडाउन का केस भी बनेगा। सो एज ऑफ नाउ मैं इसी रेंज में खेलना चाहूंगा, मैं मार्केट के मैसेज को रीड करना चाहूंगा 2 अर्निंग्स के बाद। बैंक निफ्टी स्टिल अ वीक स्ट्रक्चर, स्टिल अ वीक स्ट्रक्चर। आपकी स्क्रीन पर आएगा आशीष, हम कल 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर पाए। 48,000, 47,700, 47,500 इस रेंज में कल आपको कॉल राइटर्स भली भांति अगर आप देखें विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। वहां पे वो कन्विक्शन के साथ बैठे हुए हैं। कोई स्टॉक फ्यूचर अभी तक डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। और पुट राइटर 47,000, 47,200 की रेंज में है। तो लॉजिकली क्या है, रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा। याद रखिएगा एक लेवल है, दैट्स 47,718। हमें RS1 को क्लियरली बारीकी से देखना है। अगर नहीं टिक रहा है तो अगेन वी विल टेक ए सेल कॉल। ये RS1 और उस ट्रेड को हम बेस 1 के आसपास कवर करेंगे, 47,246, 47,030 आशीष। स्ट्रेंथ पे या फिर लॉन्ग ट्रेड्स पे तब हमें काबिज होना है या फिर राइट करना है, या तो हमें बेस 1 मिल जाए या फिर हम RS1 यानी 718 की ट्रैजेक्टरी को पार कर दें आशीष।